नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों में युवराज है, मतलब राजकुमार है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि वाणी के साथ उसके जीवन के मैनेजिंग को सीधा रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मरकरी यानी ग्रहों में युवराज ग्रह बुध की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले बुद्धि कारक बुध जो हैं, ये 10 मई को शाम में 6:52 से लेकर के 31 मई तक अपने शत्रुगत राशि मीन को छोड़ करके, अपने नीचगत राशि मीन को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले यह बुध का राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बुध जो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं ये इनकी शत्रुगत राशि है। साथ में यह भी बताऊंगा कि आपके जीवन में किस किस क्षेत्र के ऊपर यह क्या प्रभाव डालेगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि यह बुध के राशि परिवर्तन में किस राशि वाले को अत्यधिक लाभ होने वाला है और किस राशि वाले को थोड़ा संभल करके रहने वाला है। जैसा कि 2-3 जानकारी मैं आपको दे दूं, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है ग्रहों के गोचर के आधार पे। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके स्वयं के कर्म, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, महादशा, अंतरदशा और उसकी सामाजिकता और कुछ उसके परिवार पे भी निर्भर करता है, और उसके बाद भी गोचर को ऐड करके उस व्यक्ति के पूरे जीवन को देखा जाता है। तो इसलिए मैं इस बात का कोई 100% दावा तो नहीं करता कि आपके जीवन में 100% ये मैच कर ही जाए। आप इसे एक जनरल प्रेडिक्शन के अनुसार एक आइडिया ले सकते हैं और बहुत दिक्कत है तो जन्म पत्रिका विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, देखिए बुध जो है ये द्विव स्वभाव ग्रह है, मतलब ये दोगला ग्रह है। केतु और राहु के जैसा बुध के अंदर भी यही फल है कि ये जिस राशि के अनुसार बैठेगा उसके अनुसार जो है फल देना चालू कर देता है। और मेष राशि क्या है? एक अग्नितात्विक और इनके शत्रु यानी मंगल की राशि है। जब भी किसी भी मनुष्य के जीवन में बुध या गोचर में मेष राशि में बैठता है तो उसके वास्तविक स्वभाव में कुछ परिवर्तन आने लगता है। परंतु एक बात बहुत अच्छा है कि जब बुध मेष में बैठता है तो सप्तम दृष्टि इनकी तुला राशि पे जाती है जो इनके मित्र की राशि है। मतलब सप्तम जहां जहां इनका दृष्टि जाएगा उस भाव के फल को बहुत जबरदस्त ये बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके मित्रगत राशि है और तरक्की के रास्ते भी खोलते हैं। अब क्योंकि ये अग्नि तात्विक ग्रह है तो ये बुध बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक हैं, और बुध जो ही द्विव स्वभाव ग्रह है और मेष राशि जो है ये अग्नि तात्विक ग्रह है। तो जब भी बुध जो है ये मेष राशि में जाते हैं ना तो इंसान का मन में थोड़ी अस्थिरताएं हो जाती हैं, वो थोड़ा ज्यादा चाह रखने लगता है। उसकी बुद्धि तीव्र जरूर होती है लेकिन वो थोड़ी तार्किक हो जाता है। मंगल तर्क करने के ग्रह हैं तो वो थोड़ा तार्किक हो जाता है। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आपको तर्क पे कंट्रोल रखना है। शीघ्र क्रोधी मंगल कर देगा आपको। ब्लड जो है ये नसों में दौड़ता है, इसके कारक होते हैं मंगल, और नसों का कारक बुध होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बुध आपको शीघ्र क्रोधित बनाएगा, मन में कुछ नेगेटिव विचार भी पैदा करेगा, घर से ज्यादा बाहर आपको अच्छा लगेगा, बुरे संबंध की ओर लेकर के जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक फल होता है। परंतु बुध जब ये जा रहे हैं ना मेष में, तो 14 तारीख तक ये सूर्य के साथ भी है, मतलब 4 दिनों के लिए बुधादित्य योग है, और 19 तारीख तक ये शुक्र के साथ भी है, तो नारायण योग भी है, और शनि की दृष्टि है बुध के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि बुध का प्रभाव कुछ हद तक पूर्ण पॉजिटिव तो नहीं रहेगा लेकिन पूर्ण रूप से नेगेटिव भी नहीं रहेगा, ये समझना है। हाँ, कुछ बातें ध्यान दे दीजिएगा। जो व्यक्ति फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो पॉलिटिशियन है, जुडिशियल है, लॉयर है, जो बोलने से रिलेटेड काम करते हैं, खास करके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो धर्म का काम कर रहे हैं, जो सिंगिंग की ओर काम कर रहे हैं, जो फूडिंग से रिलेटेड काम चला रहे हैं, जो जिनका बड़े बड़े कार्स वगैरह का शोरूम है, जिनका प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड काम वगैरह है या पेंटिंग से रिलेटेड काम है, जिनका टाइपिंग से रिलेटेड काम है, जो शिक्षा लेक्चररशिप में है, आप लोगों के लिए खास करके जो होटल और मैनेजमेंट में है
थोड़ा सा अपने जुबान पर नियंत्रण रखना है। और ये समय कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा मानसिक प्रेशर का रहेगा, यानी मेंटल दबाव, मानसिक प्रेशर यानी मानसिक दबाव जो रहेगा, इसको बस आपको किसी तरह तरीके से पार करना। हालांकि इसका ज्यादा प्रभाव 19 के मई के बाद दिखेगा, कि 19 मई तक शुक्र जो है ये बुध को तो बल देगा ही। हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा नसों का खिंचाव, सर दर्द, हार्ट में थोड़ा पेन, पेट संबंधी थोड़ी समस्या, हल्का फुल्का यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से संबंधित समस्या थोड़ी सी जिनकी है पहले से बढ़ सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले, जब ये बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है तो वास्तविक तौर पे आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, आपके अंदर थोड़ी सी क्रोध की अधिकता बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा कोई भी काम को थोड़ा झटपट करने का कोशिश करेंगे, इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ अपने भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या मित्रों से थोड़ा सा आपका जो है लगाव कम हो सकता है। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा विशेष ध्यान दे करके रखना पड़ेगा, लेकिन विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ हद तक अचानक आप क्रोधित होकर के या किसी भी नेचर से सारे के सारे कर्ज को खत्म करने का कोशिश करोगे। जीवन साथी की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार में कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट आपको मिलता हुआ दिखेगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा, और गुप्त शत्रुओं का खतरा बहुत हद तक कम होगा। और कोई शत्रु जो आपके ऊपर हावी था, आप उसके ऊपर हावी होने की पूरी संभावना आपकी बनी रहेगी। इसके अलावा जो है आप अपने व्यर्थ के पैसों पे कंट्रोल करेंगे, खर्च पे। भाई बहनों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसे खर्च हो सकते हैं। साथ में कुछ अनावश्यक विचार, गलत इन्वेस्टमेंट या फिर गलत लोगों से संपर्क की ओर लेकर के जा सकता है, तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो आप बदली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है आपको किसी भी हाल में अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। लंबी यात्रा, व्यर्थ की यात्रा से बचना पड़ेगा आपको। व्यर्थ की यात्रा कराता है ये, तो व्यर्थ की यात्रा से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। संघर्ष बढ़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन खराब नहीं है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप शिव चालीसा का पाठ करिए, बेहतर रहेगा। मेष राशि। वृषभ राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में ये द्वादश भाव पे रहेंगे। द्वादश भाव पे ये काल पुरुष की कुंडली में व्यय कारक होते हैं। तो 19 तारीख तक आप कुछ हद तक लोन की समाप्ति तो करेंगे। 19 तारीख तक बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन गैप जो हुआ पड़ा था वो ठीक होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी है। 19 तारीख तक किसी भी हाल में आपको धन की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये 31 मई तक जो है कह सकता हूं कि द्वादश भाव पे रहेंगे, तो इस समय थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे सोच समझ के लगाने पड़ेंगे। जो संतान कंसीव करके रखे, थोड़ी सी अस्वस्थता देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अलावा आपके शत्रुओं के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकलेंगे। जो आपके अंडर काम करते थे, आपके खिलाफ थे, वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। कानूनी पछड़े में थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन जिनको विदेश जाना है या वीजा या पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई बाधाएं उत्पन्न हुई पड़ी हैं, उसमें बहुत हद तक सुख सुविधाएं बेहतर होंगी। नौकरी के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। लालच के चक्कर में चेंज मत करिएगा, कुछ गलत डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी के कारण कुछ लोगों से जो है आपके रिलेशनशिप खराब होते हुए नजर आएंगे। अब क्या है, देखो मैं तो सीधा सीधा बात करता हूं। इसके अलावा पारिवारिक दायित्वों के कारण बहुत पैसे एक्सपेंस हो सकते हैं। कुछ लोग, परिवार के लोग झूठ सच बोल के भी आपसे पैसे लेने का कोशिश कर सकते हैं, तो आपको किसी भी हाल में इन सभी पैसे को बचा करके रखने का कोशिश करना चाहिए। हाँ, धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते तो बेहतर है, लेकिन दुर्गा चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो इसके प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। मिथुन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में लग्नेश है और राशि के स्वामी हैं। अब ये कारक तत्व ग्रह आय स्थान की स्थितियों में बैठ गया आपका, क्योंकि आपका बुध जो है लग्नेश होता है, कारक तत्व हो गया। अब आय स्थान का बुध जो है यह आपको बहुत ज्यादा लालची और लोभी बनाएगा, और यही लालच और यही लोभ जो है, जहां भी आपके फंड फंसे वो निकलते हुए दिखेंगे। कोई संपत्ति का कोई केस मुकदमा या विवाद है, या कोई प्रॉपर्टी पैसे के चलते फंसा हुआ है, तो उसको आप किसी भी स्थितियों में अपना बना लेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड बहुत शुभ समाचार है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिलता हुआ दिखेगा। साथ में कुछ डिसीजन रॉन्ग आपका जरूर हो सकता है, थोड़ा क्रिटिसाइज आप समाज के बीच में हो सकते हैं, लेकिन फाइनली पैसे की कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से थोड़ी उलझने पैदा होंगी, लेकिन आपको मैंने बताया लालची बनाएगा तो अपने पैसे को आप निकाल लेंगे, जिस रूप में भी बनाए। काफी समय से आपके लव लाइफ खराब चल रहे थे, लव लाइफ ठीक होने का तो छोड़ो, विवाह होने के सीधे योग बन जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ है। संतान की तरक्की है, संतान से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेंगे। संतान आपकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं मानते थे, दबाव में, ये प्रेशर में आप इस काम को कराने वाले हैं। इसके अलावा जो है जिनके इंटरव्यू या जॉब फंसे हुए थे वो कुछ हद तक सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जिनको विदेश जाना वो बहुत बढ़िया है।
बड़े भाई बहनों का विवाह या वैवाहिक जीवन या किसी फंड को लेकर दिक्कत था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पिता से आपको कुछ हद तक धन की प्राप्ति होगी और पिता के स्वास्थ्य में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। द्वितीय संतान की तरक्की होगा, द्वितीय संतान के नौकरी या विवाह को लेकर परेशानियां हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध कर्म क्षेत्र में आपका बैठेंगे। द्वादश का मालिक कर्म क्षेत्र में बैठना, लग्नेश के मित्र ग्रह के अंतर्गत बैठने से कुछ हद तक ये बहुत बड़ा फल देने वाला है। इस समय आप बहुत हद तक अपने लोन और कर्ज की समाप्ति करने में सफल होंगे। जिनको विदेश जाना है उनके लिए बुध बहुत बढ़िया परिणाम देगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने व्यापार में जो आपके अच्छे क्लाइंट है या कस्टमर हैं उनसे किसी भी तरह विवाद ना करें, ये थोड़ा विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, सीनियर अधिकारियों से मतभेदता से बचना है। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या पिता के करियर को लेकर अस्थिरताएं हो सकती हैं, तो आपको पिता को प्रॉपर ध्यान देना है। ये पिता का स्वास्थ्य खराब है, ध्यान देना है। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बेहतर लाभ है। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा दोस्त जो आपको गलत तरीके से किसी जाल में फंसाना चाहता था उनको अब उससे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सरकार से निकला हुआ पैसा आप सही जगह पे इन्वेस्ट करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप में सरकारी पैसा नहीं निकल पाएगा। पॉलिटिक्स वगैरह में आपको किसी प्रशासनिक अधिकारियों से मतभेदता की स्थिति हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कोई संपत्ति आपका अधूरा रुका हुआ था, उसका काम वो पूर्ण होगा। कोई घर रेंट वगैरह पे लगाना चाहते हैं वो सफल होता हुआ 100% दिखेगा। यहाँ पे एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, जिनको विदेशों में जाके पढ़ाई करना उनके लिए समय काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। विदेश जाने के लिए ही तो सबसे बेहतर समय है। और जिन लोगों को उस प्रकार की नौकरी चाहिए जो विदेश में कनेक्टिविटी बने, वैसा लगने की संभावना बहुत अच्छा है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, नौकरी नहीं था, व्यापार की शुरुआत नहीं थी, देखो होगा, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन नाम हाँ तो हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। पूरे 31 मई तक समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये धन का मालिक है और धन का मालिक का भाग्य स्थान में बैठना ये बहुत ही जीवन के चैलेंजिंग होने वाला है। सिंह राशि वाले, आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। आप हर लोगों से कम्युनिकेशन गैप को फिर से ठीक करेंगे। इसके अलावा जो है आपका प्रमोशन भी होगा, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान में बुध होने के कारण आपको क्रोध अचानक आएगा और ये क्रोध जो है आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा खराब कर सकता है। तो आपको किसी भी हाल में अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना के रखना है। इसके अलावा सिंह राशि वाले, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। परिवार के लोगों से थोड़ा वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। मतलब पारिवारिक दायित्व में जो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल करने वाले हैं। लोन लेने से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आप संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ बेहतर समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके पढ़ाई को लेकर, विवाह को लेकर या शिक्षा को लेकर के। सीनियर अधिकारियों से खटपट हो सकता है या आपकी कमियों को निकाल करके हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जबरदस्ती आपको कुछ बुलवाने का कोशिश करे, तो आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। पैसे सेव करने में सफल हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कहीं धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। सालों से रुका प्रमोशन होगा, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपेक्ट तो आप मत करिएगा। सोर्स पैर भी भिड़वा करके किसी भी तरह अपने सीनियर पे दबाव मत डालिएगा, उल्टा रिएक्शन आपकी तरफ आ सकता है। हाँ, पुराने लव रिलेशनशिप आपके खराब थे वो ठीक होता हुआ दिखेगा। द्वितीय विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे रिश्ते आपके बनेंगे। कहीं विदेश जाने से रिलेटेड हो सकता है वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिख जाए। संतान की तरक्की बहुत ही बेहतर है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा सिंह राशि वाले कि प्रत्येक दिन जो है आप शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, बहुत बढ़िया फल मिलेगा बुध का। कन्या राशि वाले, बुध जब अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष का दौर रहेगा, क्योंकि कन्या राशि या लग्न के स्वामी स्वयं बुध होते हैं। हालांकि अष्टम भाव में रहेंगे तो इनके ऊपर अष्टमेश का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये समय ससुराल पक्ष से थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियों को दिखाने वाला है। अचानक धन जो आएगा आप अपने परिस्थिति और स्थिति को बहुत बेहतर बना करके रखेंगे। बहुत हद तक कर्ज की समाप्ति के लिए आप कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप में कर्ज नहीं समाप्त कर पाएंगे। आपका सरकार के पास कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसमें निकलने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, आप अपनी इच्छा पूर्ति या सुख सुविधाओं के लिए जितना ज़्यादा वस्तुएं परचेज करेंगे उतना जो है डेप्थ में जाएंगे, तो आपको व्यर्थ के खर्च पे किसी भी हाल में नियंत्रण करके रखना है। जो लोगों को नए नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयासरत थे, कुछ तो स्टार्ट हो जाए। देखिए होगा, बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन होने के चांसेस बनेंगे। इस समय पिता से आर्ग्यूमेंट होंगे तो पिता से आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आप क्रोध में आकर के अचानक नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे, यहीं से उल्टा समय चालू हो जाएगा, तो आपको यह काम नहीं करना है, क्योंकि धन आएगा, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा।
ससुराल पक्ष से कुछ हद तक धन की लाभ मिलेगी, लेकिन जिनको ससुराल पक्ष से अलग होकर के रहना उनके लिए कुछ खास न्यूज नहीं मिलने वाला है शुभ, बल्कि विवाद की स्थितियों में पड़ के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी बदनामी या डिस्टर्बेंस है, तो अपने लव लाइफ को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। लॉटरी सट्टा में कुछ लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखेंगी। लंबे समय से छुट्टी लेने का कोशिश कर रहे हैं, मत लीजिएगा, आपके पीठ पीछे कोई स्कैम हो सकता है, परमानेंट कहीं छुट्टी ना मिल जाए आपकी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश को या माता लक्ष्मी को कपूर की आरती से दिखाना है। तुला राशि वाले, जब बुध मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। तुला राशि वाले, ये समय आपके लिए जीवन के कुछ बड़े सही और परफेक्ट डिसीजन आप लेने वाले हो। जीवन साथी से आपके तालमेल थोड़े से खराब होते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन आप इसको स्वयं से मैनेज कर ले, क्योंकि ये बुध आपको, क्योंकि ये दोगला ग्रह है तो सप्तम भाव में बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। भाग्य का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है तो पदोन्नति भी होगा, मनचाहा स्थानांतरण भी होगा, लोन और कर्ज की मुक्ति के रास्ते आप खोल लेंगे। जिनको विदेश जाना उनके लिए सबसे बेहतर यह बुध का राशि परिवर्तन है। जिनका वीजा या पासपोर्ट वगैरह फंसा हुआ उसके लिए बहुत ही बेहतर है। पार्टनरशिप में कुछ मोटे फंड आने की जरूरत आपको फील होगी, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, जो आपको पैसा देगा वो कहीं न तो कहीं आपको अपने स्कैम में फंसा सकता है, तो आप इन चीजों से बचिएगा। कोई टैक्स है, इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है या कुछ भी टैक्स है, तो आप उसको पूर्ण रूपेण भरने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए, एक पर्सनली एडवाइस मेरा यही है कि आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे किसी से विवाह मत कर लीजिएगा। कुछ मन में अगर खटास पैदा हो रहा है तो स्टॉप करिएगा विवाह को। इसके अलावा जो है, द्वितीय संतान की तरक्की अच्छी है। थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या या यूरिन से रिलेटेड समस्या आपको परेशान कर सकता है, तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी करके रखना चाहिए। इसके अलावा जो है, आपकी प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर डालने का कोशिश करेंगे ताकि आप कुछ न कुछ गलती करें। ये गलती मत कीजिएगा। जैसे जिंदगी सामान्य चल रहा है इसी तरीके से चलाने का कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा जो है, सामाजिक इंपॉर्टेंट या वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है। मतलब अगर आप प्रशासनिक या पॉलिटिक्स में है तो नीचे तख्ते के कुछ लोगों से बच करके रहिएगा, जिसका कर्म अच्छा नहीं है। जिसका कर्म अच्छा नहीं है, जो गलत काम करेगा वो नीचे तख्ते के ही होते हैं। मैं किसी प्रकार की अमीरी या गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं। गरीब लोग भी आज के टाइम पे ऐसे ईमानदार होते हैं जो करोड़पति, अरबपति, मिलीनियर, ट्रिलियनियर भी नहीं हो सकता है। लेकिन खराब कर्म करने वाले लोगों से बचना है। मतलब ऐसे लोगों को अपने नौकरी या व्यापार में शामिल नहीं करना है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, 5 पीस हरी इलायची माता दुर्गा को भोग लगाइए और खा के घर से निकलिएगा। मार्वलस टाइम रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे आएंगे। आपको यह जानकारी देना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले कि बुध जो होते हैं ये षष्ठम भाव के कारक होते हैं। इसीलिए यह आपको ऐसा समय देने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह बुध का राशि परिवर्तन आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं सबको आप सफाया कर दोगे। या तो आप बच के निकल जाओगे, या पैसे कारण विवाद है सबको सफाया कर दोगे। आप जो है शत्रु विजयी होने वाले हो। मतलब किसी भी स्थितियों में आप किसी से प्रेशर में आप जीने वाले नहीं हो। लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। कोई अपने पैसे देने के बदले बहुत ज्यादा आपको ठग रहा था या बेवकूफ बना रहा था, वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, आपका लव लाइफ ठीक होगा, आपके ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होंगे। अगर आपका मेंटेनेंस का कोई केस वगैरह चल रहा था वो दोबारा चालू हो जाएगा, मेंटेनेंस मिलने लगेगा। ससुराल वालों से दूरियां बनी हुई थी वो ठीक होते हुए नजर आनी चालू हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ मिलेगा। अगर बड़े भाई बहनों के भविष्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, परिवार को लेकर, विवाह को लेकर परेशान है तो वह बहुत हद तक ठीक होना चालू हो जाएगा। आप अपने जीवन में कुछ महंगे गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हो या गिफ्ट वगैरह मिलने की संभावना बन सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अचानक प्रमोशन आपको जिंदगी में कुछ खुशी फील कराने वाला है। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ज़्यादा खा नहीं लेना, क्योंकि षष्ठम भाव का बुध कभी कभी इंसान को पेटू बनाता है, ज़्यादा खाने की ओर प्रेरित करता है, जिसके कारण थोड़ा हेल्थ की इशू हो सकती है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा सबसे नंबर 1 उपाय रहेगा। हनुमान चालीसा भी बेहतर है क्योंकि मेष राशि में बुध है। धनु राशि वाले, जब बुध पंचम भाव में प्रवेश करेगा यानी मेष राशि में, तो चलिए जानते हैं कैसा प्रभाव होगा। धनु राशि वाले, जैसा कि बुध जो होते हैं आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, उसी तरीके से आपकी लग्न में भी तो बृहस्पति केंद्राधिपति दोष लगाता है। अब यहाँ पे बुध इनके शत्रुगत राशि में बैठे हुए हैं तो बुध आपके लिए मारक तत्वों से हट करके लाभकारी फल में आ जाएगा। यानी जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है कुछ होगा ठीक।
नई नौकरी के अवसर है, घर पे बैठे हैं, दुखी हैं, दुख के आंसू बह रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। पिता का भी सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अपने जीवन साथी का मार्वलस सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ में बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, सिलेक्शन है, आप हो रहे हो। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं, इसके अलावा आगे क्या होगा, आय भाव को देख रहा है, जहां भी आपके फंड फंसे हुए निकल जाएंगे। आपकी मनचाहा नौकरी में परिवर्तन होगा, कुछ महंगे गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का व्यापार बहुत बढ़िया चलने लगेगा। कुछ महिला इस कारण से बहुत परेशान रहती है, उनके जीवन साथी का व्यापार कैसा होगा, तो व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पेट संबंधित, यूरिन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कुछ हद तक स्वास्थ्य आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगे। हाँ, जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था या द्वितीय विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, आपके लिए बहुत बढ़िया। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपसे टिकने वाले नहीं हैं, और कोई दूसरा बिजनेस आप चालू करना था तो वो भी बेहतर है, और नए नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेगा। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी कि आप पैसे का लालची बनकर के जहां भी फंड फंसे उसको निकालने की कोशिश करोगे, और इसमें आपके बड़े भाई बहन बहुत अच्छे सपोर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। बहुत सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, जो सालों से बैठे हुए जिनका विवाह नहीं हो रहा था, आपके लिए विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही इजी और आसान उपाय बताता हूँ। सौंफ जो चाय में डलता है, या फिर कभी कभी आपको रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के बाद मिलता है, तो आप सौंफ प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए। घर से निकलते समय थोड़ा मुंह में डाल करके निकलिए, बहुत बढ़िया समय रहेगा। मकर राशि वाले, जब बुध जा रहे हैं मेष राशि में, तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे बैठेंगे। मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में भाग्य के अलावा षष्ठम भाव का अधिपति होते हैं, और लग्नेश के मित्र होने के कारण इनके ऊपर दोष नहीं लगता है। अतः बुध भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड बड़ा डिसीजन देगा। आप अपने जीवन में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, उसको आप जो है खत्म करोगे। कुछ महंगे स्टाफ्स वगैरह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और खर्च आप नहीं दे पा रहे हो, बहुत हद तक अपने कंपनी में जो है आप कॉस्ट कटिंग करने वाले हो। लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, हर समय लास्ट परिणाम ही आपकी सही होती है। इसके अलावा जो है कुछ हद तक लोन खत्म करने का पूर्ण रूप में विचार कर रहे हैं, कुछ मोटा फंड ले करके आप अपने लोन को खत्म करोगे। नई नौकरी व्यवसाय के लिए योग अच्छा है। नया व्यापार में तरक्की का अवसर खुलेगा। ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इस बार पहुंच देश विदेशों तक जाने वाला है। आप धार्मिक यात्रा करने के लिए तत्पर रहोगे। पिता से दूरियां बनी हुई थी, पिता से तालमेल ठीक होगा। पिता से कुछ धन की प्राप्ति को, कुछ संपत्ति सेल करके नई संपत्ति भी आप ले रहे हो। लव लाइफ में आपका बहुत बेहतर सुधार होने वाला है। इसके अलावा जो है आपकी कर्म क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। आप धार्मिक उत्सव करोगे, अपने आचरण को ठीक करोगे, कॉन्फिडेंस लाओगे अपने अंदर, और अपने सीनियर से तालमेल ठीक करोगे। थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर के कोशिश करोगे। बहुत लोग आपको गलत चीजों में पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा था, आप सभी को नकारात्मक बातों को, नकारात्मक को साइड कर दोगे, क्योंकि इस बार सिर्फ आप अपना करने वाले हो। इसके अलावा मकर राशि वाले, जीवन के कुछ बड़े डिसीजन हैं जो आप अभी तक सेट नहीं कर पाए हो, और वो हो रहा था काफी समय से वाहन या संपत्ति का, तो चलो इस मामले में अचानक ले रहे हो। ऐसे कुछ गैजेट्स वगैरह तो परचेज कर ही रहे हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं कुछ खास पूजा पाठ आपको नहीं बताऊंगा। अगर पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते तो ओम हन हनुमते नमः मंत्र का सिर्फ 21 बार जाप करो। एक दीपक भगवान श्री हनुमान जी को दिखा के निकलो घर से। कुंभ राशि वाले, जब बुध आपकी कुंडली में तृतीय भाव में जाएगा तो कुछ ऐसा होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। एक महीने से चल रहा था, एक स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं थी, नेत्र संबंधित समस्या थी, पेट संबंधित समस्या थी, संतान को लेकर के परेशान थे, पैसे नहीं टिक रहे थे, रिलेशनशिप खराब हो रहे थे। अब कुछ हद तक बदलाव हो रहा है, यानी पारिवारिक रिलेशनशिप सबसे पहला ठीक होगा। कॉन्फिडेंस आएगा। आपका सबसे बड़ा ताकत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जितने भी लोग इस धरती पे हैं सब आपसे फायदे के चक्कर में रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ नए मित्रों का सहयोग मिलेगा, कुछ नए पार्टनरों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट आपका बहुत बढ़िया मिलेगा, और आपके संतान से सुखों की प्राप्ति धीरे धीरे बढ़नी चालू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सबसे बड़ी बात है कि तृतीय संतान का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, तो आप इसमें सेलेक्टेड हो रहे हो। आपका लव लाइफ बहुत खराब चल रहा था एक महीने से, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक विवाद भी था, लव लाइफ में विवाद भी था। मारक होने के कारण इन दिनों चोट चपाट एक्सीडेंट का भी योग था। कुछ हद तक तो शत्रु या भाई बहनों के द्वारा खतरे की स्थिति चल रही, तो वो भी अब खत्म होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने का सीधा मतलब यही हो गया कि आपको ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। वैवाहिक जीवन
पहले से बिल्कुल खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। विवाह के कुछ हद तक रिश्ते आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक बात है कि आपकी कुछ संपत्ति वगैरह में दोबारा पूर्ण निर्माण के लिए कुछ काम करने के लिए कोशिश करोगे। वीजा, पासपोर्ट या किसी प्रकार का भी कुछ लिटिगेशन है तो वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। हाँ, कहीं कुछ फंड वगैरह, पेंशन वगैरह का फंसा हुआ हो तो निकलता हुआ नजर आएगा। आप लोगों से रिलेशनशिप को ठीक करोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि हमेशा जो है दोस्तों के बीच में दुश्मन छुपा होता है। तो कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आएंगे जो आपकी गुप्त बातें निकाल करके कहीं और जाकर के वोमिट करने का कोशिश करेंगे। तो अपनी गुप्त बातें किसी के सामने शीघ्र तीव्र होकर के या क्रोधित होकर के नहीं बोलना है, क्योंकि मन तो बुध जो है मेष राशि में अस्थिरता पूर्ण रखेगा। तो अभी आपका सबसे बड़ा ताकत आपका कॉन्फिडेंस है। तो आपको पूरा 31 मई तक अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार करके रखना है। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा इज बेस्ट ऑप्शन। चाहो तो आप माता दुर्गा का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा जब बुध जो है आपके जीवन में मेष राशि में प्रवेश करेगा। मीन राशि वाले, बुध आपके ऊपर केंद्र अधिपति दोष लगाता है और ये मित्रगत राशि में बैठे हुए हैं लग्न के, तो यहाँ पे बुध का प्रभाव घटेगा। अतः मीन राशि वाले, बहुत डिप्रेशन और तनाव की स्थिति चल रही थी, द्वितीय संतान को लेकर के भी और पारिवारिक स्थितियों को लेकर के भी। अब कुछ हद तक ठीक होगा। आपकी वाणी दोष समाप्त होगी। कम्युनिकेशन गैप जो खराब था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। नए व्यापार या नए नौकरी के कुछ ऑप्शन आपके हाथ में आने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से कुछ हद तक धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से तालमेल तो ठीक होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी बहुत होगा। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव के अधिपति बुध होने के कारण भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में कहीं घूमने के लिए, कहीं धार्मिक स्थल पे कुछ हद तक जाने का कोशिश कर सकते हो। माता का सुख आपको बढ़ेगा। द्वितीय विवाह जिनको करना है उनके लिए समय सबसे मार्वलस है, और जिनको विवाह करना था प्रथम, कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आएंगे। आपके लव लाइफ का धजिया उड़ा हुआ था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा मीन राशि वाले, मनी सेविंग बिल्कुल जरूरी, इतने पैसे खर्च हो रहे थे इन दिनों आपके, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिपिंग का कुछ हद तक लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने फायदे के लिए जीने वाले और जीने को रहोगे। एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं, आपकी मनी शेविंग जो है ना, उसमें कुछ पैसे घटने वाले हैं। तब जहां पारिवारिक दायित्वों को निभाएंगे, दोस्तों यारों पे ज्यादा आएंगे तो आपके पैसे घटेंगे, तो पैसे को बचा करके रखना है। इसके अलावा कुछ सैलरी हद तक बढ़ेगा, कुछ नौकरी के बेहतर ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपको बड़ा नौकरी चेंज करना 31 के बाद करो, जब वृषभ में जाएगा बुध, तो अभी कोई गलती मत कर दो। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष के कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा, थोड़ा सा इनकम हो सकता है। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, ज्यादा बोलना नहीं है, बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं, बाहर के संबंध को कंट्रोल में रखना है और बुरे संबंध से भी बचना है। मैं सीधी बात करता हूं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप हनुमान जी को कपूर की आरती तो दिखाना चालू करो और हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा चमेली का तेल चढ़ा दो। 31 मई तक जो भी कुछ अशुभ होने वाला है सब शुभता में बदलता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, बुध जा रहे हैं शत्रुगत राशि मेष में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक लाभ है, कुछ हद तक सावधानी है, जिसकी पूर्ण डिफिनेशन मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।